आप लोग का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे मतलब चौकी उकी बनाया जाता है ना, चौकी बनता है, दरवाज़ा बनता है, मतलब बहुत सारे पुराने पुराने मतलब जो होते हैं ना लकड़ी सब रहते हैं उससे ना बनाया जाता है। तो ये कालीगढ़ का बड़ा सा जो गोदाम टाइप का होता है ना वो है, बहुत बड़ा यहाँ पे है। तो उसी के पास हम लोग गए थे समझने बूझने के लिए। मम्मी को वहाँ पे घर के लिए डाल्टनगंज के लिए गेट बनवाने के लिए बनवाना था। तो उसके लिए बात करने गई थी, कितना लगेगा, क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो वो अच्छे तरीके से समझा दिए थे। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लकड़ी सब पुराना पुराना सब है। और उन सब चीज़ों से ना कुछ कुछ सामान सब बनाते होंगे, मतलब खुद से बना के और फिर सेल करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद मैं देखने गई थी चौकी, जो कि डबल बेड का। तो ये जो चौकी था ना ये सिंगल का था और इसके ऊपर छोटे छोटे जो गोदाम टाइप का मतलब तो छोटे छोटे जो लॉकर टाइप का होता है वो सब रखा हुआ था। और दूर दूर तक देख सकते हो बहुत सारे जो मतलब नीलामी जो हो जाता है ना घर, उसमें भी बहुत सारे सामान सब जो होते हैं वो सब भी यहाँ पे आते हैं। तो उन सब चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें सब यहाँ पे थी। और ये छोटा सा लॉकर टाइप का था तो मैं खोल के देख रही थी, किसी का मतलब वही नीलामी जो होता नीलाम हो जाना, तो उसी में से आया होगा। तो वो यहाँ पे रखा हुआ था, छोटा सा लॉकर टाइप का था। तो इनको भी शायद बना उना के सेल करेंगे, तो सारा इनका यही सब काम है। और उसके बाद चौकी मैंने बोला दिखाने के लिए, तो बोले कि नीचे वाला जो चौकी है ना वो डबल बेड का चौकी है और उसके ऊपर वाला जो वो मतलब डबल से थोड़ा सा छोटा और उसके ऊपर जो है वो सिंगल बेड का है। तो मुझे तो डबल बेड का चौकी जानना था कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ऐसे यहाँ से तो लेज के जाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर जाता तब तो मेरा दीवान पलंग ही चला जाता, लेकिन यहाँ से लेके जाना संभव नहीं है। तो ये नीचे जो है ना वो चौकी मैं प्राइस इसका पूछ रही थी। तो आप लोग बताना ये कितना तक ये चौकी आप लोग की तरफ पड़ता होगा। और मेरे तरफ तो मतलब इसका ना 6,000 बताए हैं। तो मुझे इसी टाइप से लेना है, लेकिन दोनों साइड से ना स्टील वाला चाहिए, तो वो नहीं था और मुझे स्टील वाला ही चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग गए दूसरे मार्केट चौक की तरफ। तो चौक की तरफ यहाँ छोटा छोटा डस्टबिन टाइप का था। तो डस्टबिन मुझे लेना था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे डस्टबिन ले लिया है, दो दो डस्टबिन, जो कि यहाँ आएंगे तो यहाँ के लिए भी एक लेते आएंगे। तो यहाँ मम्मी पसंद कर रही थी बाल्टी उल्टी की घर के लिए। तो क्योंकि मार्केट हम लोग हाउस वाइफ का क्या होता है, हम लोग जाते हैं ना मार्केट तो घर के लिए यूज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें सब हम लोग देखते रहते हैं कि ये मतलब जो चीज़ यूज़ में आता है ना वो चीज़ हम लोग पसंद करके उसका प्राइस जान लेते हैं कितना है नहीं है। तो मम्मी ने गमला देखा और उसके बाद यहाँ पे सारे जितने भी सामान आप देख रहे हो ना, ये जो रोड के साइड साइड जो बिछा के बेचते हैं ना, ये सारे सामान से इसमें 10 रुपये के हैं। तो टोकरी मैं देख रही थी, टोकरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी एक टोकरी ना ले लूँ, क्योंकि 10-10 का दे रहा है, 10-10 का कहीं भी पड़ेगा नहीं, नहीं मिलेगा। और मम्मी यहाँ पे कुछ कुछ देख रही थी मेरे लिए ही, क्योंकि मम्मी जहाँ भी जाती है ना वहाँ मेरे लिए ही ज़्यादा कुछ पसंद करती है और फिर बोलते रहती है ये भी ले लो वो भी ले लो। मतलब होता है ना कि माँ का रहता है कि चलो अब तो अलग रह रही है तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसको मतलब ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद हम लोग पहुँचे घड़ी की दुकान में। घड़ी आप लोग को मैंने बताया था मुझे दीवार घड़ी की ज़रूरत है घर में लगाने के लिए, क्योंकि घड़ी के बिना ना घर का जो समय होता है ना वो रुक जाता है। घर में ना घड़ी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और घर में ना अगर घड़ी नहीं रहता है ना तो वक्त ख़राब चलता है, और बंद घड़ी भी घर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने घर के लिए यहाँ पे घड़ी पसंद कर लिया। तो ये जो मम्मी जो दिखा रही है ना, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। वो जो था ना वो चौड़ा टाइप का था, चौड़ा टाइप का था ना तो छोटा जैसा लगेगा। ये जो बड़ा वाला था वो मैंने लिया था। और उसके बाद यहाँ पे रोड के साइड साइड अभी दुर्गा पूजा का टाइम स्टार्ट हो गया है। मतलब स्टार्ट तो 2 दिन के बाद से होगा, 21-22 तारीख से कलसा रखा जाएगा। और मार्केट में ना पूरा भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा चलने लगा था। दुर्गा पूजा का पूरा मतलब होता है ना भीड़ भाड़ पर चमक उमक धमक, पूरा एकदम मार्केट चमाचम लग रहा था। तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। और ये देख सकते हो मैं आपको चौक का ना गया का ना, यहाँ पे चौक का मार्केट लगता है। तो यहाँ पे कुर्ती पैजामा बच्चे के छोटे छोटे ड्रेस ये सब ना बहुत कम कम प्राइस में मिल जाता है। ऐसे लेके चलते हैं बहुत ऊपर तक प्राइस, लेकिन जिनको ना मोल मलाव जो करने आता है ना वो सब अच्छे तरीके से उनसे पट जाता है यहाँ पे। तो वो ना 500 बोलेंगे लेकिन देंगे 150-200 ऐसे करके। तो ये ना रेट मतलब करना पड़ जाता है, मोल मलाव करना ही यहाँ पे करके ही लेना रहता है। तो यहाँ पे फिर लेगिंग्स के लिए यहाँ पे मैंने ब्लैक 2 लेगिंग्स मैंने लिया था। और उसके बाद एक लेगिंग्स फिर से मैंने लिया था और एक लेगिंग्स दीदी के लिए मम्मी ली थी। तो यहाँ पे मैं कलर देख रही थी, ब्लैक और रेड तो मैंने ले लिया था। ये लेगिंग्स 150-150 का यहाँ पे दे रहे थे, इसका मतलब खुला रेट था 150 ही।
और यहाँ पे फिर दुर्गा पूजा का तैयारी अब स्टार्ट ही होगा। दुर्गा पूजा के बाद फिर दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होता है ना घर को सजाने के लिए लटकन और फिर ये जो गेट पे जो लगाया जाता है ना, तो वो बहुत प्यारा प्यारा मिल रहा था, लेकिन इसका ना दाम बहुत दूर से चल रहे थे। मैं इसका रेट कर रही थी कितना में देंगे नहीं देंगे, तो फिर मम्मी ना बोली ना मतलब 100 में 2। तो फिर 100 में 2 तो दे रहे थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इस टाइप का मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था थोड़ा सा घना जैसा रहना चाहिए, पूरा मतलब कलसा जो होता है ना वो सारा मतलब सब जगह कलसा कलसा चाहिए था, लेकिन उस टाइप का नहीं था। तो मैं ले ली थी, लेकिन फिर नहीं मन माना, तो फिर मैंने घुमा दिया, नहीं ली, क्योंकि जैसा मुझे लेना था मैं वैसा ही पसंद करूँगी दीपावली में सजाने के लिए, दुर्गा पूजा में सजाने के लिए। अब तो घर को सजाना भी ज़रूरी है, और अपना घर है तो उसको तो सजा के रखना ही है। तो यहाँ पे और फिर इसके पहले ना मैं हमेशा यहाँ पे ना गया के लिए घर के लिए शॉपिंग करती ही थी। गया के लिए ना मतलब जो भी घर में सजाने का चीज़ें होती है ना वो ज़्यादातर मैं ही लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, और फिर घर को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, कि घर को ये इस चीज़ से सजाऊँ, उस चीज़ से सजाऊँ। हर एक हाउस वाइफ का रहता है ना घर को सजा के रखना, उनका ही ड्यूटी रहता है। और हम लोग को ना ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद भी होता है, हम लोग इन सब चीज़ों को पसंद भी करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी मतलब मुला रही थी, लेकिन मम्मी ने भी नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं आया। फिर मम्मी को भी मैंने बोला कि बाद में लेंगे, एक ही जगह से दोनों ले लेंगे। और फिर यहाँ पे पहुँच गए हम लोग अब चुंदरी की दुकान में, क्योंकि अब तो दुर्गा पूजा भी आ गया है और परी को छोड़ के डेली डेली मार्केट आना पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे मैंने भी बोला कि खोचा जो भरते हैं ना, खोचा तो मैंने 2 साल से मैं भर रही हूँ, जब से परी हुई है तब से। तो खोचा भरने वाला सामान जो होता है ना, दान वाला सामान सब ले ही लेते हैं, आए हैं तो यहाँ पे फिर मैं चुंदरी पसंद करने लगी थी। मुझे चुंदरी अपने घर के लिए चाहिए था। मैंने ना भगवान जी तो खरीद लिया है, 4-5 भगवान जी अच्छे अच्छे मैंने खरीदे हैं, तो उनके लिए चुंदरी और माला मुझे चाहिए था। तो और अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, तो दुर्गा पूजा के टाइम जो अच्छा अच्छा चुंदरी मिल जाता है ना, उतना अच्छा चुंदरी ना ऐसे अनदीना नहीं मिलता है। तो मैं अभी ना 4 चुंदरी ली थी, 2 जो मैंने अभी वेलवेट वाला दिखाया वो, और 2 प्लेन में। 2 वेलवेट वाला इसलिए लिया था क्योंकि वेलवेट वाला जो था ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था मुझे, और यहाँ पे चुंदरी की एक से एक डिज़ाइन थी, बहुत सुंदर सुंदर चुंदरी का डिज़ाइन था, और जैसा खोज रहे थे ना वैसा मिल जा रहा था। मम्मी यहाँ पे दान वाला सामान जो 2 जगह करवा रही थी, एक जगह मेरा एक जगह अपना, तो मम्मी ही दान वाला सामान दोनों का ली थी, क्योंकि दान वाला सामान में ना मतलब होता है ना कि अपना पैसा लगाया जाता है, दान वाला सामान किसी के पैसे से नहीं लिया जाता। तो मम्मी को मैंने बोला कि बाद में मैं दे दूँगी, लेकिन मम्मी ने मना किया, तो मम्मी मना कर रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, दान वाला सामान तो मतलब किसी के पैसे से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ 2-2 मैंने इसमें से दोनों में से निकाल लिया, लाल और पीला दोनों वेलवेट वाला चुंदरी, जो मैं अपने घर जाऊँगी तो फिर वहाँ यूज़ करूँगी, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर चुंदरी ना उस टाइम नहीं मिलेगा। अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है, इसलिए इतना प्यारा प्यारा चुंदरी सब मिल रहा है, और मुझे चुंदरी ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और खोचा भरने में भी क्या होता है ना, हम लोग चुंदरी पे ही रख के भरते हैं। कितने लोग जो अस्तर का कपड़ा होता है ना उस पर रख के भरते हैं, कितने लोग चुंदरी पे भरते हैं, तो हम लोग चुंदरी पे ही भरते हैं हर साल। ये जो चुंदरी था ना वो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन एक का ना 60-70 बता रहे थे, इसलिए मैंने बोला नहीं, मम्मी ने बोला कि नहीं छोड़ दो, ऐसा कपड़ा बहुत अच्छा था, जलजट का कपड़ा जो था ना वो वाला था, सितारा सितारा लाइट भी था, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं छोड़ दो, खोचा भरने के सिंपल मतलब ही चाहिए, मतलब सिंपल जो चमचम रहता है ना वो वाला चाहिए। तो फिर मैंने नहीं लिया, चलो तो मैं भी छोड़ दी, मम्मी भी छोड़ दी। तो खोचा भरने का मैंने सब सारा जितना भी सामान होता है वो सब मैंने ले लिया है। और उसके बाद हम लोग पहुँचे साड़ी की दुकान में। साड़ी की दुकान में इसलिए पहुँचे क्योंकि करवा चौथ आ रही है, और मम्मी के लिए मुझे साड़ी लेना था। तो साड़ी और फिर चूड़ी सिंदूर बिंदी जितने भी होते हैं ना, सिंगार जितने भी मैं अपने लिए लेती हूँ ना, सारी मम्मी के लिए मैं लेती हूँ। तो मैं मम्मी के लिए यहाँ पे साड़ी पसंद करी थी, तो इसमें से एक साड़ी मैंने लिया था। ये लक्ष्मीपति की साड़ी है। लक्ष्मीपति की साड़ी जो होती है ना बहुत क्वालिटी अच्छी होती है, और ना मतलब लंबाई चौड़ाई ये सभी ना बहुत अच्छा रहता है। मम्मी के लिए लंबाई चौड़ाई रहता है तो वो साड़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ हमने और मम्मी ने बहुत सारी साड़ी देखी, और उसके बाद फिर पसंद करके जो एक पसंद आया वो हम लोग निकालवा लिए, उसमें पेटीकोट लगवा लिए, और फिर पेमेंट करके हम लोग निकल गए घर। और घर आते आते हम लोग को बज गया था 7 बजे तक। मेरे हस्बैंड बहुत बार कॉल कर चुके थे, और मैं डर से फ़ोन उठा भी नहीं रही थी कि गुस्सा करेंगे, क्योंकि इतना लेट हो गया है। और फिर घर आके मैंने फटाक से जितना भी बर्तन था ना सारा बर्तन से यहाँ पे धो लिया है, और काम करने का उतना ना टेंशन नहीं रहता है। मैं इधर करती हूँ, मम्मी उधर कर लेती, खाना की तरफ कर लेती, तो फिर दोनों मिलकर मतलब काम कर लेते हैं ना, तो फिर काम ना समझ में नहीं आता कि क्या काम
मतलब ज़्यादा काम है, क्योंकि एक ही पे अगर ज़्यादा हो जाता है ना, आके मार्केट से सारा कुछ अकेले करो तो फिर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मिल-जुल के अगर बाँट के करते हो ना तो फिर काम मतलब नहीं पता चलता है। फिर ये आटा का जो परथन हम लोग जो रखे थे ना, वो ना मैंने धो दिया है। जो डिब्बा जो आज खरीदे थे ना 10-10 में, वो डिब्बा में हम लोग बर्तन रखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, उसमें ना मतलब रख के बर्तन और उसको ना पैक कर देंगे, तो फिर कुछ भी जूठा करने का, कुछ भी मतलब इधर से उधर होने का नहीं टेंशन रहेगा, गिरने उड़ने का। और ऐसे था ना, इसमें रहता था ना तो फिर ये खुला था, इसमें लगाने वाला सिस्टम नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती थी। तो ये मैंने धो के हटा दिया है। और वो जो नया नया देख रहे हो जिसमें मैंने बर्तन रखा है, तो वो नया है, वो 10 रुपये में मैंने खरीदा, 10 रुपये मम्मी ने खरीदा था। तो हम दोनों ने दो एक एक खरीदा था। ऐसे अबरी जाऊँगी ना, अब की बार जाऊँगी तो 2-2 और ख़रीद लूँगी। ऐसे मार्केट जो चौक का मार्केट है ना, उसमें आपको ना दाम बहुत अच्छा मिल जाएगा। गया का जो चौक मार्केट है, उसमें सारा कुछ का प्राइस आपको ठीक-ठाक मिल जाएगा, आपको पसंद भी आएगा और उसका दाम भी आप करवा सकते हो। ऐसे नहीं है कि एक दाम है जो उन्होंने बोल दिया वही दाम वो देंगे, नहीं, काम कम बेसी होता है। और वो सब ना बहुत दूर से लेके चलते हैं, 1000, 1500, लेकिन आके देंगे वही 200, 400, 500 तक, मतलब जो 1500 से बोल रहे हैं वो 500 में आपको पक्का मिल जाएगा। तो बहुत दूर से लेके चलते हैं प्राइस, तो बहुत लोग तो ठगा भी जाते हैं इसी चक्कर। हम मेरे जैसे आदमी रहे ना तो मैं ठगा जाती हूँ, लेकिन मम्मी को मैं इसीलिए साथ में लेके जाती हूँ कि मम्मी रहेगी ना तो मम्मी मोल भाव बहुत अच्छे से कर देती है। और कुछ भी लेना रहता है ना तो फिर मम्मी को ही मैं लेके जाती हूँ, अकेले तो मैं आज तक नहीं गई हूँ। और उसके बाद मम्मी ने एक तरफ बना लिया था सब्जी और मैंने बना लिया था पराठा और रोटी। तो फिर उसको मैं जो हॉटपॉट होता है ना, हॉटपॉट में रख लूँगी। हॉटपॉट में क्या होता है ना, हॉटपॉट में रख लेने के बाद ना गर्म रहता है रोटी, और रोटी ना सॉफ्ट हो जाता है, तो अच्छा लगता है। और फिर ऐसे आप गमला में अगर रख के छोड़ देते हो ना, तो गमला में आप ना कपड़े में पहले रोटी को कर लो, और उसके ऊपर से ना एक अच्छे से प्लेट जिससे ढक जाते हैं पूरी रोटी, उससे आप ढक दो। उसके बाद ही आप गमला में रखना, नहीं तो रोटी जो होता है ना वो सूख जाता है और फिर खाने में उतना अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैंने सादा रोटी बना के और इसमें भी तेल लगा दिया है। इसमें भी मैं तेल लगा देती हूँ। तेल मतलब जिनको रिफ़ाइन खाना पसंद है उनके लिए रिफ़ाइन, और जिनको मतलब घी खाना पसंद है उनके लिए घी। तो जिसमें मैं घी लगाई हूँ, घी वाला मैं लास्ट में लगाती हूँ, रिफ़ाइन वाला मैं पहले लगा देती हूँ। और मुझे ना घी नहीं पचता, जब से परी हुई है ना तब से मुझे घी नहीं पचता है, तो मैं घी नहीं खाती हूँ। मैं हल्का हल्का ना रिफ़ाइन ही लगा लेती हूँ। तो बन चुका है मेरा पराठा और रोटी। अब मैं तावा भी बंद कर दूँगी। नीचे मैंने रख दिया तावा, मैंने धोने के लिए रख दिया तावा। मैं रोटी बना के हमेशा रोज़ के रोज़ डेली धो लेती हूँ, ताकि ना तावा थोड़ा सा भी जला हुआ ना रहे, फटाक से फिर दोबारा रोटी बनाना रहे तो मैं फटाक से बना सकूँ। और उसके बाद फिर मैंने किचन को क्लीन कर लिया है। किचन को क्लीन कर लेने के बाद ना किचन साफ़ सुथरा लगता है, और उसके बाद लगता है जैसे कि घर में खाना पीना बना के सब कुछ मतलब समेट लिया है, मतलब घर में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब खाना बना ही नहीं, जैसे वैसे साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं अच्छे तरीके से किचन को रोज़ पोंछ ही लेती हूँ। रोज़ जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना उसके बाद किचन को पोंछ लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।